नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में फिर एक बार खुलेगा दिशा सालियान का केस। महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियान की मर्डर गुत्थी को सुलझाने के लिए कहा है कि अब इस पूरे मामले पर बैठेगी एसआईटी। आपके लिए बता दें कि सदन में इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गर्मी गहमा गहमी रही और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार यानी कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले पे एसआईटी की जांच बैठेगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर किसी को इस पूरे मामले को लेकर जानकारी है, दिशा सालियान की मर्डर को लेकर अगर किसी के पास भी जानकारी है तो वो एसआईटी को दे। जिस तरीके से 2020 में वो मर्डर, जहां एक तरफ दिशा सालियान को 14वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया था और दिशा सालियान थी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर। जिस तरीके से दिशा सालियान के मर्डर को लेकर लगातार राजनीति उस समय पर चली, पर आज इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एसआईटी का गठन करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की बात भी कही गई है नीतीश राणे की तरफ से। आपके लिए बता दें कि पहले भी ये मामला 2020 में जब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जो है वो जांच कर रही थी, उस समय पर भी आदित्य ठाकरे को लेकर नीतीश राणे ने आरोप लगाया था और आज भी वो इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से आफ्ताब और श्रद्धा के मामले में नार्को टेस्ट के बाद जो है वो तमाम चीजें सामने आई थी, तो ए से आफ्ताब और ए से आदित्य ठाकरे का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस तरीके की बातें आज भारतीय जनता पार्टी के नीतीश राणे की तरफ से की जा रही हैं। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर नीतीश राणे के इस पूरे बयान पर और नार्को टेस्ट पर क्या बयान सामने आता है आदित्य ठाकरे का। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में दिशा सालियान मर्डर केस फिर से खुलने जा रहा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस केस में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं और जहां मैंने आपको पहले ही बताया है कि उन्होंने अपील भी की है कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो एसआईटी को दें। और इसी पूरे मामले को लेकर आज अगर आदित्य ठाकरे को लेकर बात सामने आ रही है तो बिहार पुलिस को लेकर भी नीतीश राणे ने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि जब इस पूरे मामले पर बिहार जो पुलिस है वो जांच करने के लिए मुंबई आई थी, उस समय पर बिहार पुलिस ने भी आदित्य ठाकरे का नाम लिया था। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के गुट ने विधायक भरत गोगावले ने महाराष्ट्र विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाया और जांच की मांग की। इसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ। नीतीश राणे ने कहा कि सांसद राहुल शिवाले ने लोकसभा में मांग की है कि जो एयू नाम का व्यक्ति है वह आदित्य ठाकरे है। उसने रिया चक्रवर्ती को 45 कॉल किए। हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे का नाम है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने भी अपनी जांच में आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि मुख्यमंत्री का बेटा इस मामले में इन्वॉल्व था। इतना सब होने के बाद भी सच बाहर अब आना होगा। जैसे श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई थी, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की सच्चाई बाहर आएगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट जो है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। आपके लिए बता दें कि 2020 से लेकर आज तक आज भी सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार इस बात को लेकर मुद्दा उठाते हैं कि आखिरकार सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, सीबीआई इस पूरे मामले पर क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है। लगातार ये सवाल 2-2.5 साल से बना हुआ है, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस समय पर एक तरफ दिशा सालियान 14वीं मंजिल से नीचे वो भी बिना कपड़ों के फेंक दिया गया था और इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत जो कि 14 जून को अपने ही घर में मृत पाए गए थे। इस दोनों मामलों को लेकर लगातार आज भी जनता दिशा सालियान को और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय की बात जो है वो करती हुई नजर आ रही है। पर सीबीआई की रिपोर्ट को लेकर आज उस जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है। जिस तरीके से राहुल शिवाले ने इस पूरे मामले पर सीबीआई को लेकर भी उन्होंने बात रखी लोकसभा में और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच
जांच है वो कहां तक पहुंची, इस पर हमें जानकारी चाहिए। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से दिशा सालियान मर्डर केस को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन करने की बात की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की यानी कि जो मर्डर केस की गुत्थी है उसमें भी जांच के निर्देश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और दोनों ही मामलों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और जो महाराष्ट्र सरकार के नेता हैं वो हमलावर हैं आदित्य ठाकरे को लेकर, कि आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती के लिए कॉल किया और कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ये मौजूद है दिशा सालियान के भी मर्डर से, क्योंकि जिस पार्टी में वो थी उस पार्टी में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। इस तरीके की बातें हम पहले भी देख चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से देश और विदेश के लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के लिए इस इंसाफ की मांग की थी और आज उस मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र पुलिस को कितनी जानकारी थी इस पूरे मामले की, कितनी पहुंच और कितने सबूत उनके लिए मिले हैं, सीबीआई का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर, अब जो है वो सरकार अब लगातार एक्शन उठा रही है। क्योंकि जो उस समय पर उद्धव ठाकरे की सरकार थी, एमवीए सरकार महाराष्ट्र में मौजूद थी, जिनको लेकर लगातार सवाल उठाए गए थे कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से लगातार बयान सामने आए थे, कभी एमवीए के नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आरोप लगाए, तो कभी कहा गया कि रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने की साजिश चली जा रही है क्योंकि वो बंगाली लड़की हैं। तमाम इस तरीके की बातें उस समय पर सामने आई थी, पर आज ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, उन्हें एक नई जो रोशनी की किरण है वो महाराष्ट्र सरकार ने दिखाई है। जिस तरीके से दोनों ही मामलों में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत तो वहीं दूसरी तरफ दिशा सालियान के मामले में एसआईटी का गठन। इसी के साथ अगर हम बात करें 2020 की 14 जून की, उसके बाद से ही लगातार बॉयकॉट की तमाम फिल्मों का बॉयकॉट भी हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं वो सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार जो मुहिम है वो चलाते हुए नजर आते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जब सुशांत सिंह राजपूत के नाम से ट्विटर पर कोई ट्वीट ना हो। इस तरीके से उनके लिए मुहिम जो चलते चलते काफी सारे साल हो चुके हैं, 2.5 से 3 साल हो चुके हैं और अब जाकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद जो है अब वो नई किरण दिखाई देने लगी है। इस पूरे मामले में कितनी और चीजें सामने आएंगी, कितने और सवाल जवाब किए जाएंगे, एसआईटी का गठन किया जाएगा तो इस पूरे मामले पर कितने ज्यादा खुलासे होंगे। खैर, इससे पहले ये भी खबर देखने के लिए मिली थी कि जिस बंगले में सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे, अभी तक उस बंगले को यानी कि उस अपार्टमेंट को किसी ने भी अभी तक रेंट पर नहीं लिया है। इस तरीके से लोगों का जो जुड़ाव है वो सुशांत सिंह राजपूत से है और यही बड़ा कारण है कि आज बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का बॉयकॉट भी हो रहा है उस दिन के बाद और उस साल के बाद। और आज जनता जो है वो लगातार मांग भी कर रही है कि अब जाकर 302 या फिर जो तमाम चीजों की बातें की जाती थी सुशांत सिंह राजपूत की फैंस की तरफ से, उस पर कब सुनवाई होगी और सीबीआई कब अपनी क्लोजर रिपोर्ट देगी और आखिरकार कब मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के लिए न्याय। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।